Hello, my lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you a new chapter, the 10th chapter of class 3rd. And the name of the chapter is Air, Water and Weather. That means हवा, पानी और जो हमारा मौसम वेदर होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. These are some learning objectives of this chapter. The first one is air, the second one is water, the third one is water cycle, and the fourth one is weather. The fifth one is what causes different types of weather. किस वजह से different types के weather होते हैं. And the sixth one is fog, wind, dew and humidity. किस लिए होती है ये? Seasons in India. इंडिया में कितने seasons होते हैं? थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब बादल जो गरजते हैं और बिजली जो चमकती है वो किस वजह से चमकती है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी. लुक एट द पिक्चर एंड नेम द प्रोसेस. ये आइस है, आइस से अगर वाटर बनता है तो क्या होता है? मेल्टिंग होती है. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. द नेक्स्ट वन इज वाटर से बन रहा है वाटर वेपर, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन. नेक्स्ट है वाटर वेपर से वाटर, अगेन वाटर वेपर से वाटर बनने को बोलते हैं कंडेंसेशन. नाउ कम टू द चैप्टर. Let's start. Air and water are two important components of the nature. Air और water क्या होते हैं? दो important components है nature के. They are essential to sustain life on earth. ये क्या होते हैं? ये बहुत जरूरी होते हैं अर्थ पर अपने लिए survive करने के लिए. Neither plants nor animals and human beings could survive without them. प्लांट्स भी, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, कोई भी इनके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा. दे ऑल्सो इफेक्ट द वेदर, और ये वेदर पे भी इफेक्ट डालते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट देम. चलिए आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वाटर एंड एयर के बारे में. सबसे पहले आता है एयर. द फर्स्ट पॉइंट इज एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ होती है. We cannot see air but feel it when it blow. हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं जब वो ब्लो करती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. कॉम्पोजिशन क्या होती है एयर की? एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. एयर कैसे कंपोज होता है, कैसे बनता है? एयर कैसे किस किस चीज से बनी होती है? मैनी गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल से मिलके बनी होती है. लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फेयर. हमारी अर्थ किससे घिरी हुई है? किससे? एक लेयर ऑफ एयर से घिरी हुई है जिसको हम एटमोस्फेयर बोलते हैं. आउटसाइड दिस एटमोस्फेयर लाइज अ वास्ट स्पेस. इस एटमोस्फेयर के बाहर बहुत बड़ा स्पेस है. देयर इज नो एयर इन स्पेस, और पूरे स्पेस में कोई एयर नहीं है. द नेक्स्ट पॉइंट इज गैसेस एंड वाटर वेपर. गैसेस और वाटर वेपर क्या होते हैं? द मेन गैसेस इन एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मेन गैसेस जो है एयर में वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. द मेन गैस इन एयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन. जो मेन गैस होती है एयर में वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन को फॉलो करती है. कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज. अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और अदर गैसेस भी है, वाटर वेपर भी है, वो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं. एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर. एयर में वाटर वेपर भी होते हैं. समटाइम्स वी फील हॉट एंड स्टिकी ऑन आर रेनी डे. कभी कभी हम बहुत गर्मी और स्टिकी, चिपचिपा महसूस करते हैं रेनी डे में. दिस हैपेंस बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज इन द एयर. उससे वो किस वजह से होता है कि एयर में वाटर वेपर की अमाउंट ज्यादा हो जाती है. इस वजह से हमको क्या ह्यूमिडिटी फील होती है, हम स्टिकी फील करते हैं.
The next point is uses of air. This is a picture of nitrogen in the air. Oxygen 21%, नाइट्रोजन क्या होती है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर कितना है 1% होता है. यूजेस ऑफ एयर. एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. एयर सबके लिए जरूरी होता है, जितनी भी लिविंग बींग्स है उस सबके लिए एयर जरूरी होता है. वी यूज एयर इन मैनी वेज. हम एयर को बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं. कैसे कैसे करते हैं? वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. हम ब्रेथ करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. एयर किस काम आती है? बर्निंग के काम भी आती है. बर्निंग भी एयर की वजह से होती है. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग. अब बर्निंग में कौन सी गैस यूज होती है? किस गैस का यूज होता है? ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एयर में उसका यूज होता है. वी फिल एयर इन फुटबॉल, टायर ट्यूब एंड बैलून्स. हम एयर किस किस में फिल करते हैं? फुटबॉल्स में भी फिल करते हैं, टायर ट्यूब में भी फिल करते हैं और बैलून्स में भी फिल करते हैं. प्लांट्स ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. प्लांट्स क्या ब्रीथिंग में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारे पूरे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर से कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं. एयर फिल्ड इन अ बलून. वेरियस यूजेस ऑफ एयर. एयर के वेरियस यूजेस दिए गए हैं. एयर फिल इन अ फुटबॉल. एयर किस में भी फिल होती है? फुटबॉल में भी फिल होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर. वाटर क्या होता है? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. वाटर क्या होता है? और जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सबके लिए वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि एयर होती है. वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और शेप. वाटर की ना तो कोई कलर होता है, ना टेस्ट होता है और ना शेप होती है. इट इज फाउंड इन ponds, wells, rivers, seas, stream and in the form of rain. ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है? कहाँ कहाँ? पॉन्ड में, रिवर में, सीज में, ओशियंस में, स्ट्रीम्स में. और किस फॉर्म में पाया जाता है? रेन की फॉर्म में भी मिलता है. रेन क्या होती है? मेन सोर्स ऑफ वाटर होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं? वी यूज वाटर इन मैनी वेज. हम वाटर को बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग द प्लांट्स. किस किस चीज में यूज करते हैं? ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, बाथिंग में और वॉशिंग में. हर चीज में वाटर की नीड होती है. दिस इज ड्रिंकिंग वाटर एंड दिस इज बाथिंग. दोनों में क्या हो रही है? वाटर की क्या हो रही है? वाटर का यूज हो रहा है. वाटर और भी सारे चीजों में हमारे काम आता है. स्टेट्स ऑफ वाटर. अब स्टेट्स क्या क्या होती हैं वाटर की? थ्री स्टेट्स होती हैं. वाटर कैन एक्सिस्ट इन 3 स्टेट. वाटर 3 स्टेट में रह सकता है. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और जो क्या क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. 3 फॉर्म है वाटर की. इट इज द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड बाय कूलिंग और हीटिंग इट. जितनी भी स्टेट होती है, तीनों स्टेट वाटर की, वो चेंज हो जाती है. कैसे? या तो उनको कूलिंग करके चेंज होती है या हीटिंग करके वो चेंज हो जाती है. क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, लिक्विड से गैसेसियस फॉर्म में चली जाती है, गैस से फिर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. ऐसे वो चेंज हो जाती हैं. आइस मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर. आइस मेल्ट होती है. आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है वाटर की. आइस मेल्ट होती है तो वो किस में? वाटर में चेंज हो जाती है. वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है. स्टीम करते हैं तो वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म गैस में चेंज हो जाता है. तो ये भी क्या होता है? ये भी अपना स्टेट चेंज कर लेता है. इफ वी पुट सम आइस क्यूब इन बाउल द आइस मेल्ट इनटू वाटर. अब अगर हम आइस क्यूब किसी बाउल में रखेंगे तो आइस क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं. इफ वी हीट वाटर टिल इट्स बॉयल इट फॉर्म वेपर्स. अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? वेपर्स में चेंज हो जाती है. दिस चेंजेस ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जो वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं. When we heat the water, जब हम वाटर को गर्म करते हैं, it change into vapors. ये वेपर्स में चेंज हो जाता है. Those vapors are the gas form of water. जो क्या होते हैं? गैस फॉर्म होती है वाटर की. Change of water into liquid water is called
चेंज ऑफ वाटर इनटू लिक्विड वाटर, वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में चेंज करना कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? द फॉर्म ऑफ वाटर कीप चेंजिंग इन नेचर। फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है? ये चेंज जो हमारे नेचर में चेंज होता है उसकी वजह से होता रहता है। When the water present in ocean, seas, river, etc. get heated due to the heat of the sun. जो पानी हमारे ओशियन में, सीज में, रिवर, पॉन्ड में कलेक्ट होके रहता है वो क्या होता है? जो सनलाइट आती है उससे हीट होता रहता है। इट एवापोरेट एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। अब वो एवापोरेट होता है और वाटर क्या हो जाता है? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, गर्म हो जाता है। These water vapor rises up and cool down to form water droplets. अब ये वाटर वेपर क्या होता है? ऊपर चला जाता है और वहां पर जाकर कूल डाउन हो जाता है और उसके बाद वो वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर से वाटर में चेंज हुआ तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। These droplets together form clouds and cause rainfall. ये ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं कि ये एक साथ मिलके क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं ड्रॉपलेट्स, और इसकी वजह से क्या होता है? रेनफॉल होता है, बारिश होती है। दिस इज नोन एज प्रेसिपिकेशन। इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिपिकेशन के नाम से जाना जाता है। दो this the water bodies like ocean, sea and river get back water. और इस तरीके से जब रेन आती है तो वो जो वाटर होता है वो फिर से ओशियन, रिवर, पॉन्ड, सी इन सब में वापस से आ जाता है। दिस होल साइकिल इज नोन एज वाटर साइकिल। तो ये जो पूरी साइकिल होती है, मतलब पानी ओशियन, रिवर, पॉन्ड से निकल के वापस उसमें आने का जो उनका प्रोसेस होता है उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर सब जगह से इवापोरेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहा है, फिर वो प्रेसिपिकेशन से क्या आ रहा है? बारिश से अर्थ पर आ रहा है, फिर क्या हो जाता है? यहाँ पर फिर से कलेक्ट हो जाता है। तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है और इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर चेंजेस एवरी डे। वेदर हर दिन चेंज होता है। सम डेज आर ब्राइट एंड सनी। कुछ दिन ब्राइट और सनी होते हैं। सम आर क्लाउडी। कुछ दिन क्या होते हैं? बादल घिरे रहते हैं, क्लाउडी होते हैं। और सम डेज आर रेनी एंड सम आर विंडी डेज। कुछ दिनों बारिश होती है और कुछ दिन बहुत तेज हवा चलती है। The conditions of air at a place for a particular time is called weather. जो कंडीशन होती है एटमोस्फेयर की गिवन टाइम और गिवन प्लेस पर, वो क्या कहलाती है? वो वेदर कहलाती है। The weather changes because of the sun, wind, rain and cloud. अब वेदर किस वजह से चेंज होता है? सन की वजह से, विंड की वजह से, रेन एंड क्लाउड्स की वजह से वेदर क्या होता है? वेदर चेंज होता रहता है। हॉट एंड सनी डेज। हॉट एंड सनी डेज में क्या होता है? द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देते हैं? हीट और लाइट देते हैं। ऑन सनी डेज वी कैन सी द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सनी डेज में हम क्या देखते हैं कि सन स्काई में बहुत ब्राइटली शो होता रहता है। सनी डेज आर वार्मर देन क्लाउडी डेज। सनी डेज क्या होते हैं? क्लाउडी डेज से गर्म होते हैं, वार्मर होते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग द सन रेज आर स्लेंटिंग। क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में सन रेज स्लेंटिंग होती है, सो इट इज कूलर। तो वो कूलर थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन आफ्टरनून में बहुत गर्म होता है। बट इन द आफ्टरनून द सन इज ओवर हेड। सन क्या होता है? बिल्कुल हेड के ओवर होता है, तो सो इट इज वेरी हॉट। इसलिए बहुत गर्मी होती है आफ्टरनून के टाइम। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम तो भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट इज विंडी डेज। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड अ ब्रिज। जो क्या होता है? जो विंड जेंटली क्या करती है? ब्लो करती है, उसको ब्रिज बोलते हैं। जेंटली मतलब धीरे से, धीरे धीरे हवा चलना। व्हेन द विंड ब्लो विद स्पीड, जब वो स्पीड के साथ ब्लो करती है तो क्या बोलते हैं? उसको स्टॉर्म बोलते हैं। द स्टॉर्म कैन कॉज हार्म। आंधी जो आ जाती है, स्टॉर्म मीनिंग होता है आंधी। द स्टॉर्म कैन कॉज हार्म टू अस। अब जो स्टॉर्म होता है वो हमको नुकसान भी बहुत पहुंचा देता है। इट कैन अपरूट ट्रीज। वो रूट्स के साथ ट्री को भी उखाड़ के ले जाता है।
रूट्स एंड इवन ब्रेक विंडो पेन्स, और विंडो पेन्स को भी, शीशों को भी वो तोड़ देता है, इतनी तेज आंधी होती है। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून वी कैन फील द हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग कॉल्ड लू। मई और जून में क्या होती है, एक ड्राई हॉट गर्म और सूखी हवा चलती है जिसको हम लू बोलते हैं। इट कैन मेक पीपल सिक, और ये लू जो होती है ये लोगों को बहुत बीमार भी कर देती है। क्लाउडी डेज, क्लाउडी डेज कैसे होते हैं, समटाइम्स द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड, कुछ दिन जो स्काई होता है वो किससे कवर्ड रहता है, क्लाउड से कवर रहता है, बादल रहते हैं। The cloudy days are cooler because the clouds do not allow the sun rays to reach the earth. Cloudy days थोड़े ठंडे होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, सन रेज को अलाउ ही नहीं करते कि वो अर्थ तक आ पाए। बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज द हीट ऑफ द अर्थ कैन नॉट एस्केप इनटू द एटमोस्फेयर ड्यू टू क्लाउड्स। और लेकिन क्लाउडी नाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म होती हैं, क्योंकि वो अर्थ की जो गर्मी होती है उसको एटमोस्फेयर तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि वो बादल की वजह से रुक जाती हैं। द नेक्स्ट इज रेनी डेज। रेनी डेज में क्या होता है, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स क्या लाते हैं, रेन लाते हैं। ऑन अ हॉट डे रेन ब्रिंग्स कंफर्ट एंड रिलीफ, जब बहुत गर्मी होती है तो रेन हमें बहुत कंफर्ट और रिलीफ देती है। टू मच रेन कॉजेज फ्लड along with loss of lives and properties, बहुत जब ज्यादा रेन हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, लाइफ्स, लोगों की लाइफ्स भी चली जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी चली जाती है, घर भी बह जाते हैं, उनका सामान भी बह जाता है। बट टू लिटिल रेन कॉज ड्रोथ। अब लेकिन जब बहुत ही ज्यादा कम रेन होती है तो उससे भी क्या हो जाता है, उससे सूखा पड़ जाता है, वो भी अच्छी नहीं होती है। एक नॉर्मल रेंज में रेन होती है तो ही ठीक होती है, ज्यादा होना भी ठीक नहीं है और कम होना भी ठीक नहीं है। What causes different types of weather? Different types of weather किस किस वजह से आती हैं? Our daily weather is caused by mixture of three things. हमारा डेली वेदर किस चीज का मिक्सर होता है, द सन, द एयर एंड सन, एयर और किसका मिक्सचर होता है, जो हमारा वेदर होता है, एंड वाटर, सन एयर एंड द वाटर का मिक्सचर होता है। द सन गिव्स अस वार्म, the air moves to make the wind and the water gives the cloud rain and snow. सन क्या करता है, हमें वार्मथ देता है, गर्माई देता है। एयर मूव्स टू मेक द विंड, एयर क्या करती है, हवा चलाती है। और वाटर गिव्स अस क्लाउड, वाटर हमें क्लाउड्स देते हैं, रेन देते हैं और स्नो देते हैं। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सन कब निकलता है, मॉर्निंग में निकलता है। एट आफ्टरनून इट इज हॉट बिकॉज द सन शाइन डायरेक्टली ओवरहेड, आफ्टरनून में ये बहुत गर्म होता है क्योंकि सन डायरेक्टली हेड पर क्या होता है, बिल्कुल ओवरहेड रहता है। द सन सेट्स इन द इवनिंग, सन कब सेट होता है, इवनिंग में सेट होता है। एट दैट टाइम इट इज कूल एंड प्लीजेंट, इस समय थोड़ा कूल होता है, ठंडक होती है और बहुत अच्छा लगता है। नाइट्स आर कूलर देन डेज, नाइट्स क्या होती हैं, डेज से ठंडी होती हैं। ड्यूरिंग द कॉज ऑफ अ सिंगल डे द वेदर चेंजेस सेवरल टाइम, एक ही दिन में वेदर बहुत बार चेंज होता रहता है। द सन कॉज these changes, तो वो किस वजह से होता है, सन की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। सेकेंड इज विंड, हवा जो चलती है, विंड ऑल्सो चेंज वेदर, विंड भी, हवा भी वेदर्स में चेंज लाती है। इन समर हॉट विंड कॉल्ड लू ब्लोज, समर में जो गर्म हवा चलती है उसको लू बोलते हैं। वी स्वेट अ लॉट, हमको बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। वी डू नॉट डेयर टू गो आउट, हम बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। इन विंटर वेरी कोल्ड विंड ब्लोज, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलती है। वी शिवर इन आवर बेड्स, और हम अपने बेड पर ही बैठे बैठे कांपते रहते हैं, इतनी ठंडी हवा चलती है। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट, एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट, जो बहुत ज्यादा एडवांस इंफॉर्मेशन होती है वेदर के बारे में उसको हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाउड्स। ऑन अ क्लाउडी डे सन रेज डू नॉट रीच द अर्थ, क्लाउडी डे पर जिस दिन बादल होते हैं उस दिन सन रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। सो इट इज नॉट वेरी हॉट, इसलिए उन दिनों बहुत ठंडा, बहुत गर्म नहीं रहता है। क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन, क्लाउड्स क्या करते हैं, हमारे लिए रेन लेकर आती हैं, बारिश लेकर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेन्स, बारिश।
रेन कूल्स द एटमोस्फेयर, रेन क्या करती है, एटमोस्फेयर को ठंडा करती है। ड्यूरिंग रेन्स द स्काई रिमेन ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, रेन की वजह से स्काई क्या रहता है, ओवर क्लाउड से पूरा भरा रहता है। डस्टी विंड्स ब्लो, डस्टी मतलब गंदी हवा, जिसमें डस्ट हो जाती है, डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, ऐसे हवा ब्लो करती है। द टेम्परेचर गोज डाउन, टेम्परेचर डाउन चला जाता है। एटमोस्फेयर बिकम्स ह्यूमिड, एटमोस्फेयर ह्यूमिड हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। रेन चेंजेस द वेदर, रेन भी वेदर में चेंजेस लाते हैं। स्नोफ्लेक्स और hailstones and raindrops are made in the same way, but when it is very cold the water drops freeze to form ice crystal and fall from the cloud as snow. रेन ड्रॉप्स और ये जो क्या होते हैं, जो ये रेन आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ये सब सेम होते हैं। रेन ड्रॉप्स, हेल स्टोन्स एंड स्नोफ्लेक्स, ये सब सेम चीज होती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो जो क्लाउड से जो वाटर ड्रॉप चलती है वो किस में, फ्रीज होके वो आइस क्रिस्टल में बदल जाती है और एक स्नो के फॉर्म में वो अर्थ पर आके गिर जाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉग, विंड, मिस्ट, ड्यू एंड ह्यूमिडिटी। ये सब क्या होते हैं? फॉग क्या होता है? फॉग इज सिंपली अ लॉ लेइंग बैंक ऑफ क्लाउड्स। फॉग क्या होता है? एक लॉ लेइंग बैंक, क्लाउड्स का लॉ लेइंग बैंक होता है। फॉग फॉर्म्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विथ कोल्ड ग्राउंड। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो फॉग होने लगता है, कुछ हमें दिखाई नहीं देता। फॉग क्लाउड से हमें अर्थ पे भी दिखने लगते हैं। किस वजह से होता है कि वार्म जो होता है, मॉइस्ट एयर जो होती है वो किसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है? कोल्ड ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, जिससे फॉग हो जाता है। एज द एयर कूल, जैसे हवा ठंडी होती है, द मॉइस्चर इज कंटेन्स फ्रॉम द टेनी ड्रॉपलेट्स दैट मेक अप क्लाउड्स। अब क्या होते हैं, जब एयर ठंडी होती है तो जो मॉइस्चर उसमें कंटेन रहता है वो टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदलने लगता है और वो क्लाउड्स बना देता है। मिस्ट इज लाइटर देन फॉग, मिस्ट क्या होता है? फॉग से थोड़ा लाइटर होता है, लाइट होता है। आफ्टर अ कोल्ड नाइट, एक ठंडी रात के बाद, ड्यू कैन बी सीन ऑन द ग्रास एंड ऑन लीव्स। कुछ वाटर ड्रॉप्स, ड्यूज दिखने लगते हैं कहाँ पर? ग्रास पर और लीव्स पर। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग अ कोल्ड नाइट, ये किस लिए होता है? क्योंकि बहुत ठंडी रात होती है, इस वजह से होता है। एयर होल्ड्स लेस वाटर वेपर देन हॉट एयर, एयर क्या करती है? लेस वाटर वेपर होल्ड करती है हॉट एयर से। सो द वाटर वेपर कंडेंस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, सो जो वाटर वेपर हो जाते हैं, वाटर वेपर जो होते हैं वो कंडेंस किसमें कंडेंस हो जाते हैं? ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कंडेंस हो जाते हैं, वो वाटर ड्रॉप बना लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज when the temperature drop below 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, the water vapor freezes and form frost। अब क्या होता है? वाटर वेपर क्या होते हैं? बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और किस में बदल जाते हैं? किसकी फॉर्म में आ जाते हैं? फ्रॉस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, ह्यूमिडिटी होती है एयर में वाटर की जो अमाउंट होती है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इफ द एयर कंटेन ओनली अ लिटिल वाटर वेपर, अगर हवा जो एयर होती है वो एक कम वाटर वेपर कंटेन करती है, द ह्यूमिडिटी इज लो, ह्यूमिडिटी कम होती है। व्हेन द एयर होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर वी से द ह्यूमिडिटी इज हाई, जब एयर बहुत सारा मॉइस्चर कंटेन करके रखती है तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है। वार्म एयर कैन कैरी मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर, गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा वाटर वेपर कंटेन करके रखती है अकॉर्डिंग टू देन कोल्ड एयर, कोल्ड एयर से ज्यादा हॉट एयर कंटेन करके रखती है। दिस इज वाई इन सम हॉट प्लेस इट इज वेरी ह्यूमिड, इसीलिए कुछ जो गर्म प्लेस होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। इन ह्यूमिड प्लेस आर स्किन फील स्टिकी, ह्यूमिड प्लेस पर हमारी स्किन जो जाती है स्टिकी, चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सीजन इन इंडिया, इंडिया में सीजन कितने होते हैं? द वेदर चेंज इन एवरी 3
और टू 4 मंथ टू फॉर्म सीजन। वेदर हर 3 या 4 मंथ में चेंज होता है, जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। इंडिया हैज 4 सीजन्स इन अ ईयर। इंडिया के पास 4 मेन सीजन्स हैं, 4 सीजन्स हैं। दे आर समर, मॉनसून, विंटर एंड स्प्रिंग। वो कौन कौन सी है? समर है, मॉनसून है, विंटर है एंड स्प्रिंग है। द समर सीजन क्या होता है? इन समर द वेदर रिमेन्स हॉट। समर में वेदर हॉट रहता है। इन दिस सीजन वी गेट डायरेक्ट सन रेज। इन सीजन में हमारे ऊपर डायरेक्ट सन रेज पड़ती है। द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। कब? समर सीजन में। पीपल यूज फैन एंड कूलर टू गेट रिलीफ। पीपल क्या करते हैं? फैन और कूलर का यूज करते हैं रिलीफ। जब उन्हें गर्मी लगती है तो फैन और कूलर या एसी का यूज करते हैं। दे वियर लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ। और वो हल्के और सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं। दे लाइक टू ईट आइसक्रीम एंड सीजनल फ्रूट लाइक मैंगोज, वाटरमेलन, ईटीसी। वो आइसक्रीम खाना और सीजनल फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मैंगो है। दिस इज द पिक्चर ऑफ समर सीजन। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं। द रेनी सीजन और मानसून सीजन, रेनी सीजन को ही मानसून सीजन बोलते हैं। व्हेन इट रेन्स हैवीली, रोड एंड रेलवे लाइंस आर फ्लडेड विद वाटर। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जितनी भी सड़कें होती हैं या रेलवे लाइंस होती हैं वो वाटर से भर जाती हैं। ऑन क्लाउडी डेज द स्काई रिमेन फुल ऑफ क्लाउड। क्लाउडी डेज में पूरा स्काई किससे भरा होता है? क्लाउड से भरा होता है। दीज डेज आर कूलर देन द सनी डेज। ये डेज क्या होते हैं? सनी डेज से, गर्मी वाले दिनों से ठंडे होते हैं। द सन रेज डू नॉट रीच ऑन द अर्थ बिकॉज दे आर ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड। क्योंकि सन रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो किसकी वजह से ब्लॉक्ड रहती हैं? क्लाउड्स की वजह से ब्लॉक्ड रहती हैं। Therefore the earth does not get warm। इसी वजह से अर्थ क्या होती है? गर्म नहीं हो पाती है, ठंडी रहती है। But cloudy nights are however warmer than the clear night। Cloudy nights क्या होती है? गर्म होती है क्लियर नाइट से। अगर बिना क्लाउड वाली नाइट है वो ठंडी होती है, और क्लाउडी नाइट्स क्या होती है? वो गर्म होती है। The next point is the winter season. The winter season is the coldest season। विंटर सीजन सबसे ठंडा सीजन होता है। द डे आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया इट इज वेरी कोल्ड। इंडिया के बहुत सारे पार्ट में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। देयर इज स्नो इन सम पार्ट ऑफ अवर कंट्री। कुछ पार्ट, हमारे कंट्री के कुछ पार्ट में बर्फ भी पड़ने लगती है। पीपल्स वेयर वूलन क्लोथ्स एंड ईट हॉट फूड आइटम्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म चीजें खाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। बट in some part of India it is not very cold even during the winter season। इंडिया के कुछ पार्ट में विंटर सीजन में भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। The next is the spring season। The spring season comes after the winter। spring season winter के बाद आता है। The weather remains pleasant during this season। weather बहुत pleasant होता है इस सीजन में। देयर इज ब्यूटी ऑफ नेचर ऑल अराउंड। हमारे चारों तरफ नेचर की ब्यूटी दिखने लगती है। कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीन लीव्स आर सीन ऑल अराउंड इन दिस सीजन। कलरफुल फ्लावर्स और ग्रीन लीव्स दिखने लगती है इस सीजन में चारों तरफ, इसलिए ये सीजन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थंडर एंड लाइटनिंग। दैट मीन्स थंडर क्या होता है? जो बादल गरजते हैं। लाइटनिंग जो बिजली चमकती है। व्हेन द वेदर इज बैड, जब वेदर खराब होता है, लाइटनिंग बोल्ट अप इनसाइड द क्लाउड्स। लाइटिंग जलने लगती है कहाँ? इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर। लाइटनिंग इज अ जॉइंट स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एस्केपिंग। लाइटनिंग क्या होती है? स्पार्क होती है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी एस्केपिंग की। द लाइटनिंग हीट द एयर अराउंड इट। लाइटनिंग क्या करती है? जो अपने चारों तरफ की एयर होती है उसको हीट्स करती है। द हॉट एयर पुश अगेंस्ट द कूलर एयर। हॉट एयर जो होती है वो पुश करती है कहाँ पर? कूलेस्ट एयर, कूलर एयर की तरफ, एंड मेक द साउंड ऑफ थंडर। जब गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ पुश होती है तो क्या होती है? थंडर का साउंड आता है, गड़गड़ाने का साउंड आता है।
नाउ कम टू द वर्ड्स एड्स ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट पॉइंट इज वेदर. वेदर क्या होता है? द कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो वेदर क्या होता है? एक कंडीशन, एयर की कंडीशन कहाँ पर? पर्टिकुलर प्लेस पर और पर्टिकुलर टाइम पर. फॉग क्या होता है? स्मॉल विजिबल टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स नियर टू सरफेस. जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं सरफेस पर, उनको फॉग बोलते हैं. मिस्ट क्या होता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैंगिंग इन एयर. छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में हैंग रहती है. नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर एंड वाटर टू लिव. जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं उनको एयर और वाटर चाहिए लाइव रहने के लिए. एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. एयर किस किस से बना होता है? बहुत सारी गैसेस से, वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से बनी होती है. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. वाटर किस किस फॉर्म में रह सकती है? 3 स्टेट में रह सकती है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में. We wear different kind of clothes and eat different kinds of food during different season. हम अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. Change of liquid water into water vapor is called evaporation. Fast blowing air is called breeze. Air contains gases, water vapor, dust particles, all of these. Now come to the next point. Fill in the blanks using the help box. Dash is the gaseous form of water. Water vapor. The next is dash season comes after winter season, spring season. In dash water vapor change into water. In condensation. Hot winds that blow in summer is called loo. Right? True or false? Air contains dust particles. Air में dust particles होते हैं. This is true. Nights are cooler than days in summer. This is also true. In spring season, road becomes slippy and muddy. This is false. Ice is the solid form of water. This is true statement. Now come to the next question. Next is answer the following question. Write a short note on composition of air. What is composition of air? Air is made up of many gas, water vapor and dust particles. Air बहुत सारी क्या होता है? बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से बना होता है. तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर गैसेस एंड वाटर वेपर. इसका आंसर हम बस यहाँ से यहाँ तक ही लिखेंगे. इसका आंसर कंप्लीट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन किस में होता है? कंडेंसेशन होता है वाटर साइकिल में. कंडेंसेशन का मतलब होता है water vapor rise up and cool down to form water droplet. This is known as condensation. तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन वाटर साइकिल. वाटर साइकिल पर एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो इसका आंसर भी हम यहीं से लिखेंगे. ये वाटर साइकिल ही है. तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा when the water present in ocean, sea, river. यहाँ से यहाँ तक हमारा दिस होल साइकिल इज नोन एज द वाटर साइकिल. तो ये लॉन्ग आंसर है, इसको कंप्लीट लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज राइट द कॉजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर. किसकी वजह से अलग अलग वेदर होते हैं? यहाँ पर व्हाट कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर. तो हमें इसका आंसर लिखना है our daily weather is caused by a mixture of 3 things: the sun, the air and the water.
The sun gives us warmth, the air moves to make the wind, and the winter gives the cloud, rain and snow. तो इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा कंप्लीट. Now come to the next point. The next is apply your knowledge. Brain teaser. Why is the noon हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे? जो आफ्टरनून होती है वो सबसे गर्म क्यों होती है दिन की? क्योंकि सन क्या होता है, सन अपने हाई पोजीशन पर होता है, इसलिए हॉटेस्ट होती है आफ्टरनून. नाउ एक्टिविटी जोन इज लेबल द गिवन पिक्चर ऑफ द वाटर साइकिल. यहां पर ये क्या हो रहा है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, कलेक्शन, ये होता है ट्रेनिंग. नाउ द नाइफ स्किल इज with the help of your elder collect rain water in buckets and big container. अपने elder की help से आपको rain water को collect करना है buckets में और big container में. Use this water for washing clothes, vehicle and for watering plants. और इस पानी को आपको use करना है कपड़े धोने में, vehicles को धोने में और water देने में, plants को water देने में. इससे क्या होता है, rain water को save करके उसको use करना. क्योंकि रेन वाटर क्या है, द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है, द मेन सोर्स ऑफ वाटर. थैंक यू स्टूडेंट्स.